मेरा भाई भोला वाला उसका फायदा उठाया नहीं, मेरे भाई भोले का फायदा उठाया। हमारा सीएम वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा सीएम वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा सीएम वापस दो। सही कह रही हैं बहना, भाई के साथ धोखा तो हुआ है। एक भाई का दुख दर्द एक बहन ही समझ सकती है। शिवराज सिंह चौहान बहनों के बीच कितने लोकप्रिय हैं, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हो। वैसे आला कमान का जो फैसला हुआ है उसको एक्सेप्ट करना शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी आप मान सकते हो। बहुत सारे वीडियो रोज निकलकर आते रहते हैं जिसमें शिवराज सिंह चौहान उदास और निराश नजर आते हैं। बहुत जोर का झटका इनको लगा है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। मेरा भाई भोला वाला उसका फायदा उठाया नहीं, मेरे भाई भोले का फायदा उठाया। हमारा सीएम वापस दो, वापस दो, वापस दो, 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 हमारा सीएम वापस दो। वापस दो, वापस दो। आप वापस फिर से आ जाओ, हमें बहुत उम्मीद है आपसे। हर दुख में सुख में आप हमारे साथ हो। आप आप हमारे साथ रहो, बस हमारा दिल मत तोड़ना, हमारी बहनों का, भांजों का, भांजियों का। हमारे विदिशा में आपसे बहुत उम्मीद है। सच का फैसला होना चाहिए गणेश मंदिर में घेरे। मध्य प्रदेश राजस्थान में बीजेपी ने जब मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों को चुना तब सबने सवाल ये उठाया कि पुराने चेहरों का अब क्या होगा। क्या उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्या उन्हें साइडलाइन करके कमजोर करने की कोशिश हुई? चलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। अब बातें ये हो रही हैं उन्हें केंद्र में लिया जाएगा और बड़ा पद दिया जाएगा। बहरहाल मध्य प्रदेश में 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम पद के लिए चुना गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे की जगह भजन लाल शर्मा को चुना गया। इस फैसले के बाद इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का फ्यूचर क्या होगा, इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा है, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के चुने हुए शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा के भविष्य पर अंधेरा छाया हुआ है। 64 साल के शिवराज और 70 साल की वसुंधरा अपने इलाके में काफी लोकप्रिय है। पार्टी के नेताओं का कहना है इन दोनों को बीजेपी आला कमान केंद्र में मौका दे सकती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। राज्य की सत्ता संभालने से पहले 2017 में वसुंधरा राजे को केंद्र में आने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने केंद्र में आने से मना कर दिया था। हालांकि 2018 में वसुंधरा राजे अशोक गहलोत से चुनाव हार जाती हैं, तो उसी वक्त बीजेपी ने राजस्थान में उन्हें हटाने का पूरा प्लान बना लिया था कि वसुंधरा को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसी जानकारी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी देती हैं। सीएम रहने के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने अपना प्रभाव तेजी से बढ़ाया। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद बीजेपी में आने के बाद भी शिवराज की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। महिलाओं के लिए शुरू की गई स्कीम के कारण वो महिलाओं की नजर में अच्छे बने रहे, लोकप्रिय रहे। मध्य प्रदेश में उन्हें सीएम न चुनने की वजह से महिलाएं बीजेपी से नाराज हैं। शिवराज सिंह चौहान के समर्थक सरकार गिराने तक की बात कर चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान इस फैसले से नाराज दिखाई देते हैं, तभी तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता उन्हें बार बार समझाने के लिए आते रहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह से बगावत मत करना। बहरहाल ये तो देखने की बात है आगे क्या होगा, शिवराज सिंह चौहान आगे क्या करने वाले हैं। इस वक्त उन्होंने मोदी सरकार को मुसीबत में डाल रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां विपक्ष के 141 सांसदों को लोकसभा से किया सस्पेंड। दरअसल संसद की सुरक्षा मामले को लेकर विपक्ष के सांसद सवाल पूछ रहे थे, तभी उनको लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया हो या किया हो, लेकिन बीजेपी ने एक इतिहास बना दिया कि उनकी सरकार रहते हुए विपक्ष के 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। पार्लियामेंट में सांसदों का कहना बस इतना था कि संसद की सुरक्षा में जो सेंध मारी हुई उसको लेकर गृह मंत्री संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस गृह मंत्री के अंतर्गत पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह आज तक पर इंटरव्यू में देश दुनिया की बातें करते हैं, लेकिन संसद में जो हमला हुआ उसको लेकर वो कुछ नहीं बोलते और जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाता है।
वहीं इस मामले को लेकर अखिलेश यादव का कहना है, अगर ये बीजेपी वाले 2024 में जीत गए तो बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा। उसके बाद पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा, संसद केवल एक इमारत नहीं, प्रधानमंत्री केवल एक पद नहीं, ये इमारत और ये पद किसी की जागीर नहीं। इसी के साथ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, कल हिंदी अखबारों और चैनलों के जरिए देश को बताया जाएगा कि विपक्ष हंगामा कर रहा था, इसलिए उसके सांसद निलंबित कर दिए गए। जनता को यही पता चलेगा विपक्ष ने कौन सा सवाल उठाया और ये ऐसा क्यों किया गया कि एक दिन में 141 सांसद निलंबित किए गए। खबरों में इस तरह डाला जाएगा कि मिलेगा ही नहीं, और मिल गया तो समझ में नहीं आएगा। हिंदी में भारत के लोकतंत्र का विस्तार किया गया, अब इसी हिंदी से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हिंदी की जनता तक हिंदी में सूचनाओं को पहुंचाने से रोककर सूचना विहीन हिंदी का लोकतंत्र खाली बर्तन की तरह गूंज रहा है। कल हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।